नमस्कार साथियों, नमस्कार। मैं हूं दीपक शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच। स्वागत है आपका दीपक शर्मा के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जिन्होंने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कहानी है देवगांव के किसान की, जिसके पास 4 बैल थे। कितने? 4 बैल। चारों ही बैल उस किसान के इतने हष्ट पुष्ट, बहुत ही शानदार, ताकतवर, शक्तिशाली बैल थे। और चारों बैलों में आपस में इतना प्रेम था साथियों कि चारों ही बैल एक साथ रहते थे, एक साथ खाना खाते थे, एक साथ पीते थे। अर्थात वो जब गांव से बाहर जाते थे चरने के लिए तो भी वो एक साथ जाते थे, और संध्या के समय वापस एक साथ चारों बैल वापस गांव में आ जाते थे। ये देखकर जानवरों को तो छोड़ो साथियों, जानवरों को तो छोड़ो, बल्कि इंसान भी अर्थात गांव के लोग बाग भी इस बात को देखकर हैरान थे कि इन बैलों में कितनी एकता है। साथियों, धीरे धीरे वो बैल बहुत ही अपना प्रभाव गांव में जमा चुके थे और सब लोग उनकी प्रशंसा करते थे। साथियों, सब लोग उनकी प्रशंसा करते थे। जब वो चारों बैल एक साथ गांव से बाहर दूर जंगल में चरने जाते थे तो वहाँ जंगल में एक शेर उन्हें रोजाना देखा करता था, और शेर का उनको देखते ही मन खाने को मन लालायित हो उठता था। उसका तो दिमाग बस इसी बात में चलता था कि कैसे भी करके मैं इन बैलों का शिकार करूं और अपने पेट की भूख को शांत करूं। शेर इस प्लानिंग में हमेशा रहता था। एक बार जब शेर ने जैसे ही उन पे झपट्टा मारा तो चारों बैलों ने उसका डटकर मुकाबला किया और शेर को बुरी तरह पछाड़ दिया। फिर क्या था साथियों, शेर को वापस पीछे भागना पड़ा। लेकिन रोजाना की भांति जब भी शेर जंगल से बाहर, जब वो तालाब के पास पानी पीने के लिए आते तो शेर उन पर अपनी नज़र जमाए रखता और वो ये प्लान करता कि मुझे कैसे भी करके इन चारों बैलों को खाकर अपने पेट की भूख मिटानी है। साथियों, मिटानी है। अचानक उसे एक तरकीब सूझी और उसने एक प्लान के तहत एक साजिश रची। एक दिन उसने देखा कि एक बैल चरते चरते थोड़ा तालाब से दूर आ गया, तो वह तुरंत उस बैल के पास पहुंचा और उस बैल से मीठी मीठी बातें करने लगा कि बैल भाई, मैं तुम्हारे हित की बात बताना चाहता हूँ। बैल बोला, तुम मेरे शत्रु हो, भला तुम मेरे क्या भला करोगे? कि नहीं बैल भाई, इस बार मैं तुम्हें खाने के लिए नहीं आया बल्कि तुम्हें कुछ बताने के लिए आया हूँ। और तो बैल उसकी मीठी चुपड़ी बातों में आ गया और बोला कि बोलिए, क्या बोलना चाहते हो? तो शेर ने उसके कान में बोला कि बैल भाई, वो जो तुम्हारे 3 दोस्त हैं ना, वो हमेशा एक तरफ होकर बिल्कुल पूरा का पूरा हरा चारा खाते हैं और तुम्हारे लिए हमेशा सूखा चारा छोड़ देते हैं बैल भाई, और पीठ पीछे वो तुम्हारी बुराई भी करते हैं, तुम्हारे बारे में और जानवरों से गलत गलत बातें करते हैं। ऐसा सुनते ही बैल का दिमाग ठनका। उसे लगा कि क्या वो मेरे बारे में ऐसी बातें करते हैं? तो बैल बेचारा मन ही मन दुखी हुआ। अब क्या था, लेकिन ये बात उसने उन 3 दोस्तों को नहीं बताई और वो वापस गांव की तरफ लौट चला। अब चारों बैल पहुंच गए एक साथ गांव में। लेकिन दूसरे दिन क्या हुआ साथियों, वो जो बैल था जिसके कान में शेर ने कुछ बातें बताई थी, अब वो मन ही मन उदास रहने लगा, सुस्त रहने लगा और इसी के साथ वो अलग अलग रहने लगा। और हुआ क्या साथियों, वो तीनों बैल उस बात को कि क्या है ये चौथा, आज हमारे इस साथी को क्या हुआ, ये हमसे दूर दूर क्यों रहने लग गया, लेकिन उस बैल ने उन तीनों बैलों को वो बात नहीं बताई और नतीजा ये निकला कि वो अकेला बैल अकेला रहने लग गया। और इसका फ़ायदा शेर ने मौका देखते ही उठा लिया और शेर ने क्या किया, उस बैल का शिकार कर लिया और अपने पेट की भूख को शांत किया।
अब क्या था, शेर ने दूसरे बैल के साथ भी वैसे ही किया, फिर तीसरे बैल के साथ भी वैसे ही किया। अर्थात वो कान भरता और अपना काम करता, कान भरता और अपना काम करता। और धीरे धीरे क्या हुआ साथियों, शेर ने उस चौथे बैल का भी शिकार कर लिया। तो साथियों, आपको इस कहानी की सीख ये मिलती है कि संगठन में शक्ति होती है। जब तक तुम एक हो, जब तक तुम एक हो, कोई भी तुम्हारा बाल बाका नहीं कर सकता। लेकिन जिस दिन तुम्हारे मन में, जिस दिन तुम्हारे मन में किसी ने कान भर दिए, क्यों? क्योंकि लोग हमेशा कान भरने के लिए तैयार हैं साथियों। तो आपको अपने कान संभाल के रखना है, कानों को संभाल के रखना है। यदि आपने किसी कान भरने वालों की बातों में आ गए तो आपका भी टूटना बिखरना तय है साथियों, तय है। कोई भी तुम्हें बिखेर सकता है साथियों, बिखेर सकता है। आज भी यही हालात हो रहे हैं लोगों के, आज भी लोगों के यही हालात हो रहे हैं कि लोग हमेशा कान भरने वालों की सुनते हैं, काम करने वालों की नहीं सुनते। और इस चीज़ का फ़ायदा दूसरा उठा जाता है साथियों, दूसरा उठा जाता है। तो मैं आपको इस कहानी के माध्यम से यही सिखाना चाहता हूँ कि संगठन में शक्ति होती है, संगठन में शक्ति होती है। जो पावर संगठन में होती है वो किसी अकेले में नहीं होती है साथियों। तो मिलजुल कर काम करना चाहिए, कान भरने वालों से दूर रहना चाहिए साथियों, दूर रहना चाहिए। जिस प्रकार एक बार, ठीक उसी प्रकार एक किसान ने भी अपने बेटों को जब गन्ने की लकड़ी तोड़ने के लिए दी थी, तो एक सिंगल सिंगल लकड़ी को तो कोई भी तोड़ सकता है साथियों, लेकिन 4 गन्नों की लकड़ी को एक साथ तोड़ने में बहुत पावर चाहिए, बहुत पावर चाहिए। इसलिए साथियों, संगठन में शक्ति होती है, एकता में पावर होती है, बल होता है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, हमेशा कान भरने वालों से ज़िंदगी में सावधान रहो, अपने परिवार की रक्षा करो, अपनी खुद की रक्षा करो। जीवन में आगे बढ़ना है तो इन कान भरने वालों से दूर रहो साथियों, दूर रहो। क्योंकि यदि कान भरने वालों के चक्कर में पड़े ना तो काम तो मिट जाएंगे साथियों, काम तो मिट ही जाएंगे। तो साथियों, यदि आपको मेरी ये स्टोरी, जिस इतनी प्यारी स्टोरी के माध्यम से मैं चाहता हूँ आपकी ज़िंदगी बदलना, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी तो क्या, आपकी सूरत भी बदले। क्योंकि यदि आपकी ज़िंदगी बदल गई तो मुझे बहुत खुशी होगी साथियों, खुशी होगी। तो जीवन में सदा मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, सावधान रहिए साथियों। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्वागत है आपका दीपक शर्मा के यूट्यूब चैनल पर।